हेलो अंशु। तुम अच्छा की अपनी मम्मी से बात कर कर समझ में आता है। तुमको जब लगा तुम्हारी पिटने की बारी है तो तुम बात कर ली। चलो, अपनी मम्मी से बात की, भाई से बात की और ख़ुद को सेफ कर ली। तुम्हारी अभी स्थिति नहीं है कि तुम इन सबों से उलझो या इन सबों में घुसो, और घुसना भी नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारी स्थिति वाकई नहीं अच्छी है। तुम्हारे साथ जो पिछली बार हुआ था वो दोबारा ना हो, ये कोई नहीं चाहेगा। जो भी औरतें हैं सभी तुमको यही चाहेगी कि तुम अच्छे से रहो। पर देखो तुम क्या की, तुम्हारा ये कंट्रोवर्सी का नतीजा क्या हो गया। अप्सरा मॉम, पहली मैं बात करूँगी अप्सरा मॉम के लिए ही, क्योंकि अप्सरा मॉम ने तुम्हें अपनाया और वो अभी भी तुम्हारी केयर कर रही है और तुम्हारे कारण वो चुप रहना पसंद कर रही है। अप्सरा मॉम तुमको कितनी बार बोली उधर वाले लोगों को संभाल लो, संभाल लो, संभाल लो, चुप कर दो, चुप कर दो, तो नहीं तुम कर पाई चुप। जब तुम्हारे हाथों से बातें निकल गई उसके बाद तुम अप्सरा मॉम को तुम कॉल करके अपनी सेटलमेंट तो तुम दोनों पार्टी से कर ली। अप्सरा मॉम को तो बिना वजह ही सुनने मिल रहा है। इन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया ये बताओ। अगर कुछ किया होगा तो ऑफ कैमरा आदमी बातें करता है, ऑन कैमरा बात नहीं करता है। तुम इनके पास गई, इन लोगों ने तुमको अपनाया तुम्हारे अनुसार ही। इनकी क्या गलती रह गई, क्या गलती है तुम्हारे ऊपर आज उंगली उठ रही है कि तुम ये की होगी वो की होगी, तो तुम वीडियो आकर बनाकर चली गई। मेरे गांव जाइए, ज़्यादा दूर नहीं है, पता करिए, पता चल जाएगा मैं कैसी थी। चलो, तुम्हारा तो समझ में आता है। क्या तुम्हें मनीषा के लिए कभी समझ में नहीं आ रहा है? मनीषा के लिए जो उंगली उठाया गया, मनीषा के कैरेक्टर पे ऑन सोशल मीडिया उठाया गया, तुम्हारी बात तो अभी आई ही नहीं सोशल मीडिया पर कि तुम क्या थी नहीं थी। अप्सरा मॉम ने कुछ कहा ही नहीं, कोई नहीं कुछ बोला, लेकिन अप्सरा मॉम और उनके परिवार को क्या बोला जा रहा है? क्या तुम ये संभाल रही हो? तुम्हारे पास आने से ही ये जो आंटी हैं ये आकर अपना बात बोल रही हैं या भड़काऊ बातें जो कर रही हैं, तुमको बात करने का तरीका समझ में आ रहा है वो किस तरह से बात करती हैं? क्या क्या इंजाम वो ठहरा रही हैं? ये भी सोशल मीडिया पर नई नई आई हैं, कुछ भी बोलकर निकल कर जा रही हैं, लेकिन इमेज किनका ख़राब होने वाला है, चाहे हो रहा है। अप्सरा मॉम को कोई भी आता है चार गाली देकर चला जाता है। तुम खुद अपने बोली वीडियो में, तुम्हारे हस्बैंड बोले चलो अप्सरा मॉम माफ़ कर दी, तुम लोग माँ बेटी का रिलेशन है, तुम लोगों ने आपस में संभाल लिया। तो तुमको नहीं संभालना चाहिए? जब तुम दोनों ने संभाल लिया तो तुमको इन आंटी से नहीं संभालना चाहिए? तुम्हारा कनेक्शन आज भी अप्सरा मॉम से अच्छा है तो तुम्हारा कनेक्शन ये नई वाली आंटी से भी तो अच्छा होना चाहिए। तुम्हारी बातों को समझ रही है अप्सरा मॉम, पर दूसरा पार्टी तो समझ नहीं रहा है। तुम कैसा दोस्ती की और फेस वैल्यू क्या था राज परिवार को वो तुमको पता था, और तुम्हारा फेस वैल्यू क्या है वो इनको पता है। तुम्हारे कारण तुम्हारी पार्टी में ये लोग आए थे तो 4,000 सब्सक्राइबर लेकर, आज व्यूज़ देखो लाखों में जा रहा है व्यूज़, 50,000, 60,000, 45,000 सब्सक्राइबर भी बढ़ता जा रहा है। तो तुम तो सोने के अंडा देने वाली मुर्गी हो गई हो। तुमने तो जो किया उसके बाद जो पार्टी में आग लगा कर रख दी हो, तो उसको तो रोकने का अधिकार भी तुम्हारा ही है। अप्सरा मॉम सुन सकती है तो तुम्हारी नई मॉम क्यों नहीं सुन सकती है? एक बात बताओ, तुम्हारे पर मीडिया बोल रही है पोल खुलने वाली थी तो चुप हो गई, पोल खुलने वाली थी तो चुप हो गई, तो तुमको इतना में ही ख़राब लग रहा है तो इस फैमिली को बताओ। असुरा मॉम बोला जा रहा है, इनके कैरेक्टर पे उंगली उठा रही है। तुम जिन्हें सचिन भाई, प्रिंस भाई बोल रही हो, उनके लिए भी ये सब बोला जा रहा है। कल क्या वीडियो में बोली है, मेरे जैसे बच्चे पैदा करके रख दो। क्या अप्सरा मॉम को बच्चे नहीं हैं, इनको बेटे नहीं हैं? काला गोला से गोरा से क्या रंग से फ़र्क पड़ता है? इनके दोनों बेटे क्या हैं भाई, वो बेटे नहीं है, फिर से ये अलग से बेटे पैदा करेंगी? क्या तुमको ख़राब नहीं लगा तुम्हारी माँ के लिए सुनकर? तुम्हारी मरी हुई माँ के लिए कुछ बोल गया तो तुम आकर वीडियो बैठ गई और रोने लगी, धोने लगी। क्या तुम ये वीडियो बनाई कि हाँ आंटी जी रुक जाइए, अब आप ऐसा नहीं करिए, मेरी मम्मी को आप इस तरह से बदनाम नहीं करिए? क्या मेरे दो भाई नहीं हैं, सचिन और प्रिंस मेरा भाई नहीं है? रंग से क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हारा पति भी तो पूरा गोरा नहीं है, तुम्हारा हस्बैंड भी तो पूरा फेयर नहीं है, मिल्की नहीं है, तो क्या तुम्हारे पति में कोई खोट निकालेगा? ये बताओ। इस तरह का क्या है? तुम तो वीडियो बना सकती थी,
तुम तो इनको ऑफ कैमरा बोल सकती थी कि अपना बानी भाषा का उपयोग नहीं करिए। इन लोगों ने जाकर किससे मिल गया? जो सोशल मीडिया पर उनका दुश्मन है, राज परिवार का दुश्मन है, उससे जाकर मिल गया। तुम्हारी बातें भी वो कर रही है। क्या तुम परमिशन दी थी? मेरे लिए रिएक्शन बनाओ, मेरे लिए पैनल पे बोलो, मेरे सपोर्ट में बोलो। तुम बोली एक बार भी कि मेरे सपोर्ट में वीडियो नहीं बनाइए, मेरा मामला है, मेरी अप्सरा मॉम का मामला है। आप लोग बीच में क्या क्यों आ रहे हैं? रिएक्शन वाले आ रहे हैं, कुछ इधर बना रहे हैं, कुछ इधर बना रहे हैं। कौन रिएक्शन वाला तुम्हारे खिलाफ वीडियो बनाया है? कोई वीडियो बनाया? कोई तुम्हारे कैरेक्टर पे उंगली उठाया? कोई नहीं। आज मनीषा भी चुप है, सचिन भी चुप है, सुचिता भी चुप है, अप्सरा मॉम भी चुप है। सिर्फ तुम्हारे लिए लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, पर तुम्हारा मुंह खुल रहा है कि नहीं आप लोग वीडियो नहीं बनाइए, मेरा और रिलेशन मम्मी का ठीक हो गया, आप लोग रिएक्शन क्यों दे रहे हैं? ये आंटी जी को छोड़ो, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी गालियाँ दे रही है, तो तुम्हारे लिए कोई बोलता है तो तुम तुरंत वीडियो लेकर चली आती हो। तुम्हारे फैमिली के लिए कोई कुछ बोलता है तो तब तो तुम वीडियो लेकर नहीं आती हो। ऑफ कैमरा तुम लोगों का अगर सेटलमेंट हो गया है, बातें हो गई है, फिर राज परिवार को क्यों सुनाया जा रहा है? राजमाता जो तुम बोली थी अप्सरा मॉम को, तो इनके ऊपर जो उंगलियां उठ रही है, क्या इनके बेटे नहीं हैं? तुम जिनको भाई बोली, जो तुम्हारा कन्यादान किया सब कोई मिलकर, जो तुम्हारा लावा छिटा रीति रिवाज किया, इन्होंने तो अभी तक गरिमा रखी हुई है कि मैं दामाद बनाई हूँ, उनका पैर पखारी हूँ। तुमको गरिमा नहीं रखना चाहिए कि ये भाई लोग हमको दान दिया है, बैठ कर मड़वे पर दान दिया, हमको आवाज़ उठाना चाहिए। इस परिवार को अब मत ट्रोल करो। चाहे इस आंटी से तुमको बात नहीं करना चाहिए, बातें हो रही थी कुछ, ये तो सिर्फ कैरेक्टर की धज्जियाँ उड़ा रही हैं। कल तुम्हारा भी कोई आए इंसान और कैरेक्टर का धज्जियाँ उड़ाएगा तो तुम तो बोलोगी जाओ मेरा गाँव पता करके चले आओ, बहुत ख़राब लग रहा है। मनीषा क्या तुम्हारे साथ की थी? कहाँ तुम मनीषा को देखी थी? कहाँ आंटी जी को देखी थी? क्या ये तुम्हारे भाई जो 2 ठो पैदा हुए हैं वो इनके नहीं हैं, किसी और के हैं? कितना गंदा बात बोली। तुम रोड पर रहती हो, तुम रोड पर रहती हो। कौन रोड पर रहती है? तो मतलब जिसको तिसको से बच्चे पैदा किए हैं। कैसे तुम बर्दाश्त कर लेती हो यार? और तुम्हारे लिए कुछ बोली नहीं निकलता अपने परिवार के लिए तुम्हारे मुँह से, पर तुम्हारे लिए अपने लिए निकलता है। समझ में नहीं आता है।